आज हम लोग जो 11वां का हम लोग का भौतिकी का क्लास है उसमें हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज जिसका नाम है तुमको कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इसमें जो सबसे पहला टर्म है हम लोग इसमें पढ़ेंगे जिसमें कि इसका जो तुमको जब एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें तुम्हारा 6वां नंबर चैप्टर है ये, और उसमें जो पहले बताया गया तुमको दो सदिशों का अदिश गुणन से स्टार्ट किया गया चैप्टर। तो अदिश गुणन तो हम लोग सदिश का जो हमारा था दूसरा अध्याय जिसमें पढ़ा रहे थे उसमें हम लोगों ने दो सदिशों का अदिश गुणन पहले ही पढ़ लिया है, जिसको तुम रिवाइज कर लोगे और अभी भी ऐसे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो कार्य होता है, जो भौतिकी में जो कार्य का अर्थ है, ऐसे तो यहाँ पर जो कि हम लोग दैनिक जीवन में जो कहते हैं कार्य, तो कोई भी काम किया जाए तो दैट इज कार्य होता है। यहाँ पर कार्य का अपना एक डिफिनेशन है, एक परिभाषा है जिसकी हम लोग चर्चा भी करेंगे। कार्य वर्क, तो वर्क क्या होता है? देखो, किसी बल एवं वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन का, विस्थापन भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, विस्थापन का अदिश गुणन, कार्य कहलाता है। तो कार्य का क्या हो गया? तुमको किसी वस्तु पर बल लगा तो बल और उस वस्तु का विस्थापन जो होगा उन दोनों का अदिश गुणन। विस्थापन और कार्य क्या, विस्थापन और बल जो है तुमको सदिश राशि है। विस्थापन और बल क्या होगा? तुम्हारा सदिश राशि है। तो इन दोनों का जब हम अदिश गुणन करेंगे तो उससे क्या होगा? हमको कार्य प्राप्त होगा। तो जैसे कि तुमको लिखते हैं इसको, यदि वस्तु पर F बल, F वेक्टर रूप में लिखते हैं, F बल कार्य करता हो जिससे उसका विस्थापन S वेक्टर, S सदिश हो तो कार्य W बराबर, इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग? अदिश गुणन। जैसे सूत्र भी कर देगा F डॉट S, इसका अदिश गुणन करेंगे तो W बराबर क्या जाएगा? F S cos थीटा, जहां थीटा F वेक्टर एवं S वेक्टर के बीच का कोण है। F वेक्टर एवं S वेक्टर के बीच का कोण है। तो जहां पर दोनों के बीच का कोण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? F वेक्टर और S वेक्टर के बीच का कोण को हम लोग कहेंगे जहां थीटा है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक बल लग रहा है, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो सकता है। जैसे एक वस्तु है, इसको जो है इसको इधर विस्थापित किया जा रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है और बल अगर इतना एंगल से लगा, बल इधर लगाया जाए F, तो दोनों के बीच में कितना कोण बना? थीटा। तो ये हो गया तुमको कार्य हो जाएगा F S cos थीटा। बल का परिमाण गुना विस्थापन का परिमाण जितना होगा दोनों के बीच का एंगल जो होगा उसका cos से गुना कर देंगे। अगर दोनों के बीच में 0 डिग्री है, cos 0 1 हो जाएगा। अगर विपरीत दिशा में cos 180 का मान कितना होता है? 180 डिग्री का मान -1 होता है। cos 90 डिग्री अगर होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये 3 सिचुएशन होता है जिसमें कि अक्सर इसमें कर सकते हैं हम लोग। और तो ये तुमको परिभाषा क्या होगा? कार्य क्या होगा? तुमको किसी बल का जो है तुमको विस्थापन के साथ जो अदिश गुणन होगा, अदिश गुणन को बिंदु गुणन भी कहते हैं। अदिश गुणन जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उस बल के द्वारा किया गया कार्य कहेंगे। और कार्य जो होगा तुमको एक अदिश राशि। कार्य कैसा राशि है? कार्य एक अदिश राशि है जहां पर दो सदिश का गुणा हो रहा है। एक कार्य का अपना कोई दिशा नहीं होता, तो कार्य एक अदिश राशि है। और इसका जहां तक कि बीमा वगैरह का बात है तो कार्य यहां लिख देते हैं। कार्य एक, अपना नीचे लिख लोगे कॉपी में,
कार्य एक अदिश राशि है, अदिश भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि है। इसका जहां तक कि मात्रक का बात है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है, इसका एसआई मात्रक जूल एवं सीजीएस मात्रक जो बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, अर्ग होता है। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ये तुम्हारा हो गया 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। जहां तक कि बीमा की बात है तो इसका बीमा जो होगा, तुमको चलो उसको मिटा देते हैं, उसके बाद अगला हम देखते हैं बीमा। तो परिभाषा तुम्हारा कार्य का क्या होगा, बल और विस्थापन का जो कि अदिश गुणन होगा वह क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। बल अगर एफ वेक्टर हो और विस्थापन अगर एस वेक्टर हो तो और दोनों के बीच का कोण अगर थीटा बने तो उसका विस्थापन हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। कार्य के बारे में क्या बोला गया कि यह दो सदिश के अदिश गुणन से बना हुआ भौतिक राशि है, इसलिए यह कैसा राशि है तुम्हारा, यह एक अदिश राशि कहलाएगा, अदिश भौतिक राशि है। तो अदिश भौतिक राशि है ये, इसका कोई दिशा नहीं होता और इसका मात्रक के बारे में जहां तक बात किया गया तो एसआई मात्रक इसका जूल है और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है इसका। इसका एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग है। जहां तक इसकी बीमा की बात है इसका एसआई मात्रक जैसे डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा है। तो डब्ल्यू बराबर हो गया एफ एस कॉस थीटा। इसका जब बीमा लिखेंगे तो इसका जैसे बीमा लिखेंगे डब्ल्यू बराबर क्या हो गया एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो कार्य का जो बीमा होगा एफ का क्या हो गया एम एल टी माइनस 2 इंटू एल और ये जहाँ कॉस थीटा है वो बीमा ही होता है। तो बल का हो गया एम एल टी माइनस 2 इंटू विस्थापन का एल। तो कार्य का बीमा क्या हो गया एम एल टू टी माइनस एम एल टू टी माइनस 2, ये हो गया इसका बीमा। और मात्रक जहां तक लिखे थे इसका क्या होता है तुमको, कार्य का मात्रक हो गया तुमको जूल एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक हो गया अर्ग। ये तुम्हारा हो गया मात्रक हो गया, बीमा हो गया तुम्हारा, कार्य का बीमा हो गया एम एल टू टी माइनस 2। चलो अब हम लोग देखते हैं कार्य पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं परिवर्ती बल द्वारा किया गया। इस लेक्चर में हम लोग शक्ति के बारे में भी पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एक आध फॉर्मूला पर बैठाते हैं क्वेश्चन। किसी वस्तु द्रव्यमान 5 kg है, यह एक सतह पर गतिशील है, सतह एवं वस्तु की
घर्षण गुना 0.2 है, तो 5 मीटर विस्थापन में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। इसमें देखो बात है कि घर्षण बल कितना होता है। इसमें देखिए सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर, इसमें से घर्षण का मान भी निकालेंगे, थोड़ा सा दे दिए हैं। तो घर्षण बल की F हो जाएगा तुम्हारा, जैसे ही वस्तु चल रहा है और विस्थापन 5 मीटर तय किया और इसका द्रव्यमान है 5 kg का, वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है। तो जैसे तुमको ये जमीन पर रखा हुआ है किसी सतह पर, तो इस पर क्या क्या बल लगेगा। देखो इसमें एक बल लगेगा तुमको mg लगेगा नीचे 5g, और इसका जो भी तुमको अभिलंब प्रतिक्रिया हो गया n, और घर्षण बल इसमें पीछे लगता है। घर्षण बल इधर लगेगा, वस्तु का विस्थापन हो रहा है s इस तरह। दोनों के बीच में कितना कोण है, देखो घर्षण बल पीछे है, इन दो ये आगे जा रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री कोण बचेगा। और घर्षण बल का मान याद होगा, गतिज घर्षण बल m बराबर क्या होगा, F बराबर म्यू n होता है, n बराबर हो गया तुमको 5g, जो n दोनों विपरीत दिशा में है, और घर्षण बल F बराबर होता है म्यू n। तो म्यू का मान होगा 0.5 इंटू 5 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लो, 0.2 इंटू 5 इंटू 10, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको 5 इंटू 0.2 ये 1 हो गया, 1 इंटू 0.2 इंटू 5 दैट इज 10, तो 1 इंटू 10, तो 10 हो गया, इतना 10 न्यूटन हो गया। घर्षण बल हो गया 10 न्यूटन। 5 इंटू 50 इंटू 0.10 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये अब तुमको कार्य निकालना है इसका। तो कार्य क्या होगा, देखो कार्य W बराबर क्या होगा तुम्हारा F डॉट S, और कार्य निकालना, कार्य घर्षण बल द्वारा किया गया W बराबर F डॉट S। तो दोनों के बीच में F, तो घर्षण बल का मान निकल गया मॉडुलस F मॉडुलस S, दोनों के बीच में कितना कोण बना है cos 180 डिग्री। तो F का मान होगा 10 न्यूटन गुना 5 मीटर जाता है, अब cos 180 डिग्री के बीच में कोण बना हुआ है, cos 180 डिग्री का मान था -1, तो ये हो गया 10 गुना 5 50 गुना cos -1, तो ये तुमको -50 जूल हो गया बराबर। ये क्योंकि तुमको पीछे विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए क्या हो गया इसका मान क्या लिया गया, निगेटिव लिया गया। इसमें विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए क्या होगा तुमको इसके द्वारा जो वर्गडन हो गया वो ऋणात्मक हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, जैसे कि दोनों क्या किए, बल निकाले, बल और क्या कर दिए, विस्थापन का अदिश गुणन की बल पहले निकालना पड़ा। घर्षण बल का मान जैसे क्या हुआ तुम्हारा, तो 5 kg द्रव्यमान का वस्तु था और उसको क्या किया गया, 5 kg द्रव्यमान के वस्तु को तुमको 5 मीटर तक चलाया गया। तो उसका क्या होगा, तुमको विस्थापन जो निकाले हम लोग, तो विस्थापन पहले बल का मान निकालना पड़ेगा म्यू mg के द्वारा। तो बल निकला तुम्हारा, जैसे घर्षण बल का सूत्र पिछले अध्याय में पढ़ा होगा, घर्षण बल बराबर म्यू n होता है, n बराबर तुमको n mg, उससे तुमको घर्षण बल निकल गया, और घर्षण बल का मान निकाल करके उसका विस्थापन के साथ अदिश गुणन कर देते, इससे क्या निकल गया, कार्य का मान निकल गया। अब है इसके बाद है तुमको कार्य के बाद एक और कार्य इस तरह से अदिश गुणन के रूप में भी निकाल सकते हो। जैसे कि वस्तु का तुमको अदिश गुणन करके जो कि सदिश में करते थे, उस तरह का एक प्रश्न दे देते हैं। तो एक वस्तु पर तुमको जो बल लग रहा है, देखते हैं, जैसे कि तुमको वेक्टर के रूप में एक क्वेश्चन लेते हैं सदिश में। F का मान हो गया किसी वस्तु पर एक बल कार्य कर रहा है,
वस्तु पर कार्यरत बल F वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है। इस बल से वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक स्थिति R1 वेक्टर बराबर I प्लस जे प्लस के से अंतिम स्थिति R2 वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k तक जाता है, किया गया कार्य ज्ञात करें। विस्थापन होगा तुमको, जैसे देखो अगर मान लेते हैं ये पहला सदिश हुआ R1 वेक्टर और ये तुमको है यहाँ से स्टार्ट किया प्रारंभिक बिंदु से और ये चला गया है तुमको दूसरा वेक्टर यहाँ तक चला गया जिसका कि इस सदिश है R2 वेक्टर। ये R1 वेक्टर हुआ, ये R2 वेक्टर हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हो गया थोड़ा ही। तो R1 वेक्टर प्लस S वेक्टर जो होगा क्या होगा, R1 वेक्टर यहाँ से यहाँ गया प्लस S वेक्टर, तो R1 वेक्टर प्लस S वेक्टर जो विस्थापन सदिश है बराबर R2 वेक्टर। तो S वेक्टर और क्या होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही हो गया। इसे विस्थापन सदिश निकाल लेते हैं। तो R2 कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस i प्लस j प्लस k, इसको घटाएंगे तो ये वेक्टर देगा 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस i माइनस j माइनस k। तो 3i में क्या है तुम्हारा 2i में i चला गया, तो 2i में i गया तो दैट इज i कैप प्लस 2i, 3i में चला गया 2j कैप प्लस 3k कैप। i कैप i में i माइनस होगा, j में j k में k, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यही बचा हमारा। और जब अब कार्य निकालते हैं अदिश गुणन का, नहीं तो रिवीजन कर लेगा। देखो अदिश गुणन में कैसे होगा, w बराबर क्या था तुमको f डॉट s, कार्य जो होगा तुम्हारा w बराबर हो गया तुमको f डॉट s, f का मान है 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसमें है i प्लस 2j प्लस 3k। अब इसको गुना करेंगे तो i डॉट i 1 होता है, याद होगा, दूसरे के साथ j डॉट j भी 1, k डॉट k भी 1 होता है। i डॉट j जब करते हैं दोनों के बीच में कितना होता है cos 90 हो जाएगा अदिश गुणन में, cos 90 में 0 होता है, दूसरा का किसी के साथ करने का होता है 0 हो जाता है। जैसे i का करेंगे तो 2 इंटू 2i डॉट i दैट इज 2 इंटू 1 हो गया, अब फिर i डॉट j 0 हो गया, फिर i को k से करेंगे वो भी क्या होगा 0, फिर j को i से करेंगे वो भी 0 हो गया। अब यहाँ पर है 3j और वहाँ है 2j, तो 3 इंटू 2 हो गया दैट इज 6 हो जाएगा, और प्लस हो गया तुमको फिर j को फिर k से करेंगे 0 हो जाएगा, फिर k को i से करेंगे तो 0 फिर 0, और अंत में हो जाएगा तुमको इधर है 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो ये हो गया तुमको 1 इंटू 2 2 प्लस 6 प्लस 12 दैट इज 20। अगर ये न्यूटन में होगा बल और ये तुमको होगा 20 यूनिट लिख देते हैं, तो मात्रा तो दिए थे क्वेश्चन में। अगर न्यूटन में होगा, ये मीटर में होगा तो जूल में हो जाएगा, न्यूटन मीटर या जूल जो कर सकते हैं। तो ये तुमको हो गया, जिसको अदिश गुणन करने आता होगा, अगर तुमको भूल गया होगा तो तुमको अदिश गुणन जो होगा तुम्हारा वेक्टर के कॉपी में जो लिखा होगा उसको उसका रिवीजन कर लोगे, उससे तुमको ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाएगा। अदिश गुणन का i डॉट i 1 होता है, j डॉट j भी 1 और k डॉट k भी 1, सबको सबसे जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे किया गया, i डॉट j 0 हो जाता है।
ये हुआ तुम्हारा कार्य, कितना कार्य होगा अगर तुमको परिवर्ती बल द्वारा किया गया काम। तो कार्य का 2 उदाहरण बता के एनसीईआरटी बुक में देखो तुमको उदाहरण मिल जाएगा, और भी जो भी बुक से बनाना चाहोगे इस तरह क्वेश्चन बना सकते हो। जिसकी स्टूडेंट को भी कोई भी दिक्कत हो तो राइट स्टूडेंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे फोन नंबर पर तुमको हमसे संपर्क कर सकते हो। कभी भी किसी चीज़ में जरूरत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक पे तुमको मदद लेनी हो पढ़ाई में, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। अब है तुमको अगर बल, जैसे इसमें जो बल का मान था, ये बल अगर परिवर्तनशील हो तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके द्वारा जो कार्य निकालेंगे वह कैसे निकलेगा। मतलब बल जो है विस्थापन के अनुसार से अपना परिमाण को क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो इसके लिए गणित का एक विधा है जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। तो गणित में तुमको उसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं। जैसे देखो, या तो उसका क्षेत्रफल जो है तुमको उसका अगर वक्र बना, उसका अगर बल और विस्थापन के बीच का आलेख खींच लें तो विस्थापन अक्ष से जो घिरा क्षेत्रफल होगा वह कार्य हो जाता है। तो यह तुमको परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बल, वेरिएबल फोर्स द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। तो देखो, जैसे कि जब बल है यदि परिवर्ती बल F वेक्टर हो एवं अल्प विस्थापन ds हो तो किया गया कार्य dw बराबर F डॉट ds, dw बराबर F, फिर हो गया ds और ये हो गया cos थीटा, जहाँ थीटा दोनों के बीच का कोण है, जहाँ थीटा F एवं ds के बीच का कोण है, जहाँ थीटा F एवं ds के बीच का, जहाँ थीटा F वेक्टर एवं ds के बीच का कोण है। ये तुमको हो गया dw का मान। तो अब अगर छोटा विस्थापन पर निकाल के इसको करेंगे और कुल कार्य निकालना होगा, कुल कार्य W बराबर होता है इंटीग्रेशन dw, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, कुल कार्य F डॉट ds कर सकते हैं इसको, या F ds cos थीटा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जहाँ बल और विस्थापन का जो आलेख होगा उसका जो तुमको, जैसे कि अब दूसरा तरीका F यहाँ पर है तुम्हारा, F अगर इधर S हो गया विस्थापन, इस पे इधर क्या है तुमको बल है, इसका जो भी आलेख यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल यहाँ पर जो हो जाएगा ना, ये जो रंग देंगे तो ये तुमको क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ये कार्य हो जाएगा। बल और विस्थापन के आलेख का जो विस्थापन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल होगा वह कार्य होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, एक आध क्वेश्चन भी इसमें बताते हैं। बल एवं विस्थापन अक्ष से
बल एवं विस्थापन के आलेख का जो कि कहते हैं बल एवं विस्थापन आलेख का, बल एवं विस्थापन आलेख का विस्थापन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, बल एवं विस्थापन देते हैं बल एवं विस्थापन आलेख का विस्थापन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, विस्थापन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल कार्य को बताता है, कार्य को बताता है। तो परिवर्ती बल है तो क्षेत्रफल का मान निकाल लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा तुमको ये विकल्प। तो परिवर्ती बल का निकालने का दो तरीका, या तो इंटीग्रेट करके बनाना होगा, या उसका जैसे कि अगर त्रिभुज वगैरह बन रहा हो तो उसको तो सरल रेखा है अगर तुमको, तो डायरेक्टली त्रिभुज बना के भी बना सकते हैं। और नहीं तो फिर जैसे कि दूसरा वक्र कोई भी हो जाएगा, तो ऐसे तो वक्र का तो निकालने पहले से तो इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। तो जो लीनियर जो आलेख होता है, जिसका कि सरल रेखा आलेख होगा, तो उसमें तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल के भी बना सकते हैं। जैसे एक आध प्रश्न देखते हैं इसमें। पहले प्रश्न के बजाय इसको स्प्रिंग बल, एक स्प्रिंग बल का नाम सुना ही होगा। स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य, स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य। अपनी मूल अवस्था से, मूल स्थिति से, मूल लंबाई से कर सकते हैं, मूल लंबाई से एक्स खिंचाव, खिंचाव पर स्प्रिंग बल F वेक्टर बराबर माइनस के एक्स वेक्टर होता है। अब जिधर जैसे खींचेंगे स्प्रिंग को, तो उसका उल्टा दिशा में स्प्रिंग बल लगता है। इस स्थिति से dx वेक्टर और विस्थापित, dx और खींचने पर स्प्रिंग बल के द्वारा, स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य dw बराबर F डॉट dx। तो dw क्या होगा तुम्हारा, इसका तो बल का परिमाण तो हो गया तुमको माइनस के एक्स वेक्टर हो गया ये, और डॉट तुमको हो गया dx वेक्टर। दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, cos 180 डिग्री का। क्योंकि स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग तुमको ऐसे रहता है कि स्प्रिंग बल इधर लगेगा, खींचेंगे इधर, तो ये F इधर रहेगा x, और ये dx इधर रहेगा, दोनों के बीच में 180 बल बनेगा। तो dw जो तुम्हारा हो गया F का हो गया kx, इसका kx dx, और दोनों के बीच में cos 180 तो -1, तो माइनस kx dx। कुल कार्य x मूल लंबाई से x खिंचाव में कुल कार्य, मूल लंबाई जहां पे 0 हो गया पहला, मूल लंबाई से x खिंचाव तक, x खिंचाव में कुल कार्य, कुल कार्य w बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से x तक माइनस के एक्स dx। माइनस के हो गया बाहर, x का हो गया x पावर 1 जोड़ 1 बटे 1 जोड़ 1 ऐसा होता है, और 0 से x ये हो गया तुमको माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, दैट इज हाफ, माइनस हाफ के
एक्स स्क्वायर। यही हो गया तुमको किया गया कुल कार्य का, यही तुमको स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य हो गया। या इस बात को देखो, जैसे कि तुमको ग्राफिकली अगर बनाना चाहेंगे, F बराबर -3x, इससे क्या ग्राफ कैसा होगा देखो। तो ये क्या होगा, तुमको इंटीग्रेट कर दिए और x∗n का सूत्र पढ़ा होगा, बताया होंगे पहले स्प्रिंग मतलब इंटीग्रेशन के लिए। तो इसका तुम इंटीग्रेशन करके देखा होगा, तो x पावर 1 का होता है x पावर 1, n का होता है n+1, x पावर n+1 बटे n+1। अब है तुमको अगर इसका ग्राफिकल मेथड से इसको करते हैं, ग्राफ के द्वारा इसको बनाते हैं, क्या करते हैं, और ये तो माइनस है तो जहाँ प्लस ये ऋणात्मक होगा, लेकिन इसका अगर स्प्रिंग बल से तुमको इधर x लेते और इधर स्प्रिंग बल लेते, स्प्रिंग बल F तो तुम्हारा ये देखो के एक्स है तो k गुना 0 0 हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा और ये बढ़ते बढ़ते x विस्थापन हो गया, कहाँ तक गई x है। तो ये कैसा बन रहा है, तो ये जो कार्य होगा ये त्रिभुज बन गया, ये तुमको चला गया के एक्स तक चला गया, ये चला गया के गुना एक्स तक, और चाहे तो ऋणात्मक में जाएगा तो माइनस के एक्स भी कर सकते हैं, तो माइनस लगा देंगे चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा। तो कुल कार्य माइनस की जगह चूंकि इधर इसे नीचे खींचना चाहिए था, माइनस के माइनस हाफ गुना के एक्स गुना एक्स, ये निकाल सकते हैं, हाफ गुना बेस आधार गुना ऊंचाई, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और माइनस का लगाया क्योंकि तो जाहिर ऋणात्मक साइड में जाएगा, माइनस है, और या तुम माइनस में लिख देंगे तो इसका जैसे माइनस के एक्स है तो इस फालतू चीज को इसको ऐसे करके, तो यहाँ पर जैसे कि बढ़ते जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के एक्स इसको लिख सकते हैं, और ये होगा तुमको एक्स हो गया, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया इसका कार्य का मान होगा। ये हो गया तुम्हारा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये होगा तुमको माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। तो स्प्रिंग बल तो तुम्हारा कार्य के द्वारा क्या कार्य होगा, तुमको माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। अब है तुमको शक्ति को भी इस वीडियो में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। औसत शक्ति या पहले तो तात्क्षणिक शक्ति पढ़ते हैं, तात्क्षणिक शक्ति, इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस पावर। कार्य करने की दर समय के साथ बदल देते हैं, दर समय के साथ ही होता है, समय के साथ कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं, तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। P बराबर क्या है, dW/dt। तो dW मतलब F डॉट ds/dt, P बराबर F डॉट ds/dt, तो P बराबर F डॉट v हो गया वस्तु का चाप या वेग, इसका आदेश गुणन हो गया। तो तात्क्षणिक पावर को v बराबर क्या लिखते हैं, FV cos थीटा, FV cos थीटा,
ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ डॉट बी को जहाँ बल और वेग का अदिश गुणन हो गया, बल एवं वेग का अदिश गुणन तात्क्षणिक शक्ति हो गया, बल एवं वेग का अदिश गुणन, यहाँ लिख देते हैं बल एवं वेग का अदिश गुणन, यही तात्क्षणिक शक्ति हो गया तुम्हारे, ये तुम्हारे अदिश गुणन या बिंदु गुणन कर देंगे तो तात्क्षणिक शक्ति निकल जाएगा। तो इसमें क्या करना है, P बराबर डी एस, तात्क्षणिक तब समय के साथ क्या कर दिया, उसको भाग दे दिए, एफ डॉट डी एस अगर गया तो उसका निकल गया तात्क्षणिक शक्ति। औसत शक्ति होता है कुल किए गए कार्य में शक्ति का, जहां तक मात्रा की केवल बार डिस्कस कर देंगे, औसत शक्ति बता रहे हैं। कुल किया गया कार्य जितना होगा कुछ एक समय अंतराल में, कुल किया गया कार्य में अगर समय अंतराल से भाग कर दें तो उससे क्या निकल जाएगा, हमको औसत शक्ति प्राप्त हो जाएगा। कुल किया गया कार्य में अगर समय अंतराल से भाग कर दिया जाए तो उससे औसत शक्ति प्राप्त होगा। औसत शक्ति कुल किए गए कार्य में, कुल किए गए कार्य में समय अंतराल से भाग करने पर औसत शक्ति प्राप्त होता है। यदि डेल्टा टी समय में कुल कार्य डेल्टा डब्ल्यू हो तो औसत शक्ति बराबर, औसत शक्ति P लिखते संकेत ऐसे P बराबर डेल्टा डब्ल्यू बटे डेल्टा टी, कुल कार्य जितना हुआ या F डॉट विस्थापन जितना हुआ S बाय डेल्टा टी समय अंतराल, इसको निकाल दीजिए तो इससे निकल जाए कार्य कुल कितना औसत शक्ति हो गया, कुल कार्य बटे कुल समय। शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वाट, जूल प्रति सेकेंड या वाट, वाट है इसका, वाट जो कहते हैं। जहां तक बीमा की बात है, शक्ति की बीमा, तो बीमा में इसको घेरेंगे तो इसका तो कार्य का क्या होगा mL2T-2, अब बाय इधर क्या होगा तुमको समय का T हो गया तो क्या होगा तुम्हारा mL2 तो हो ही गया, T पर -3 हो गया, mL2T-3, ये हो गया तुमको शक्ति का बीमा हो गया। ये तुम्हारा हो गया औसत शक्ति के बारे में। शक्ति क्या है, जैसे औसत शक्ति का मतलब कोई आदमी इतना देर में इतना काम किया तो उसकी शक्ति क्या है, जितना काम किया हो बटे समय, और इसी में से कभी तेजी से काम कर रहा होगा, कभी तो उसके लिए तात्क्षणिक शक्ति डिफाइन होगा, किस समय किस रेट से काम कर रहा है, उसके लिए हम लोग तात्क्षणिक शक्ति डिफाइन करते हैं। ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा अभी आज का क्लास में हम लोग कार्य और क्या बता दी शक्ति का, इसका जो क्वेश्चंस वगैरह है एनसीईआरटी बुक में उसको तुम हल करोगे। जहाँ भी दिक्कत है राइटरोल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके कभी भी समय ले सकते हो, और उसमें हमारा फ़ोन नंबर है, उससे तुम संपर्क कर सकते हो या व्हाट्सएप नंबर पर। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।